गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। ये आपको मालूम ही है कि 13 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसके आधार पर जो है से 14,261 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जो मेन एग्जामिनेशन देंगे। मेन एग्जामिनेशन का डेट अभी बीपीएससी के द्वारा उसके वेबसाइट जो है bpsc.bihar.government.in पर नोटिफाई तो नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्च अप्रैल 2026 में मेन एग्जाम कंडक्ट होगा। अब इसमें फिर फिर जानकारी देना चाहते हैं कि इसमें जितना कैंडिडेट्स अपीयर होंगे जो पीटी में क्वालिफाई किए हैं, तो इसमें से जितनी वैकेंसी है जैसे 1298 इस साल की वैकेंसी कम्युनिकेटेड है, तो उसका 3 टाइम्स यानी 3,3500 के आसपास में अब इसमें से लिया जाएगा जो इंटरव्यू देंगे। अब इंटरव्यू और जो इसका जो रिटन टेस्ट का है, मेन एग्जामिनेशन का है, तो इसका दोनों का मार्क्स को क्लब करके अब मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट के आधार पर, मेरिट कम चॉइस के आधार पर उनको जो पद है वो आवंटित किया जाएगा। तो हर कैंडिडेट्स के मन में जिज्ञासा होगी कि हम इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं तो किस कैडर में, किस पद संवर्ग में कितने कितने पद कम्युनिकेटेड हुए, कितना वैकेंसी है, तो उसी की जानकारी मैं आज दे रहा हूं। और ये जो है से आगे के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम भी करेगा कि आगे जो है 72nd जो एग्ज़ाम है उसका पीटी मेन और इस सब की तैयारी के संबंध में मैं बताऊंगा भी, क्योंकि पीटी का निकल चुका है और मेन में बहुत कम समय है। तो अब तो कैंडिडेट्स जो भी है तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अब वो समराइज करें। और अब समय इतना कम है कि अब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जो भी अब कर चुके हैं उसको रिवाइज करें और अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करें। क्या है कि कॉन्साइज आंसर करें, मतलब कॉन्साइज आंसर करेंगे। और देखिए एक चीज़ है, मैं खुद IIT दिल्ली से एमटेक रह चुका हूँ, किया हूँ, तो मैं कहूँगा कि 2 पन्ना से ज़्यादा मत लिखिए। किसी का आंसर जो है से जगह, मतलब जिसमें वर्ड्स दिया हुआ है तो आपको तो कन्फाइन किया जाएगा कि इतने वर्ड्स में आपको आंसर करना है, लेकिन जहाँ नहीं भी करना है तो आप 2 पन्ने से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मत लिखिए। क्या कि पहले एक हॉबी था कि जैसे हिस्ट्री है तो जितना लिखो उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जितना कम पढ़ेंगे, किसके पास इतना समय, आपका एग्जामिनर के पास भी समय नहीं रहता है कि आपको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। आपके कॉपी से देखनी, हम देखें वो कैंडिडेट जो एग्जामिनर है, मैं हूँ चाहे कोई रहेगा, या आप स्वयं ही क्यों ना हो, एक सुगंध आनी चाहिए। तो इतना बढ़िया राइटिंग में आपको लिखना है, कॉन्साइज आंसर करना है, तो आप बार बार अभ्यास करें और अच्छी राइटिंग में मतलब लिखें और कॉन्साइज आंसर करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा आलतू फालतू जो चीज़ नहीं जानते हैं आप नहीं लिखिए, मतलब जो जानते हैं उसको कॉन्साइज आंसर करिए, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और उस मार्क्स को ऐड होगा इंटरव्यू के साथ, तो मेरिट लिस्ट बनेगा और आपके मन मुताबिक पद मिले। इसकी मेरी शुभकामना भी है और आपकी बहुत कोशिश होनी चाहिए कि आपको मन मुताबिक पद के लिए ये सब तैयारी, कंक्रीट तैयारी करें। चूँकि मैं खुद बीपीएससी का एक बार टॉपर रह चुका हूँ, मतलब एक बार नहीं, मतलब मैंने कहा कि अपने बैच का टॉपर रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मतलब आप कॉन्साइज आंसर करें। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के नाते भी मतलब बहुत हम लोग आलतू फालतू नहीं लिखते थे। आलतू फालतू लिखना भी ठीक नहीं है, आप भी नहीं लिखें तो ज़्यादा बेहतर है कि, क्योंकि आप जितना कम लिखेंगे लेकिन जो बेहतर लिखेंगे उसी पर मार्क्स आएगा। तो बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, मतलब आपको जिस तरह से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, साझा कर रहा हूँ, तो आप कैसे आंसर करेंगे इस संबंध में भी भविष्य में वीडियो के माध्यम से, क्लास ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, और जो भी आपकी क्वेरी होगी जो कमेंट सेक्शन में आप देंगे उसके जवाब के तौर पर भी मैं आपके साथ अपना जो अनुभव है, अपना ज्ञान है, मैं साझा करूंगा और चाहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर करें। तो अब हम लोग ये जान लें कि जो 1298 जो वैकेंसी है इस बार जो बीपीएससी को कम्युनिकेटेड है किस किस पद के लिए है। तो डीएसपी में इस बार 14 पद कम्युनिकेटेड है, एसडीएम में 100 पद,
सब रजिस्ट्रार के लिए 2 पद, 3 पद, लेबर सुपरिटेंडेंट 10 पद, केन ऑफिसर 17 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी 2 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीकैप्ड इन्फोर्समेंट 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन 2 पद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव 2 पद, सब डिविजनल बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर 27 पद, 27 पद, रेवेन्यू ऑफिसर जो सीओ भी बनते हैं 45 पद, ब्लॉक पंचायती राज पद ऑफिसर्स 22 पद, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर जो पहले बीसीओ हुआ करते थे, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर 502 पद, और सबसे ज्यादा वैकेंसी किसी में। ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर 13 पद, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर 459 पद, इसमें भी काफ़ी वैकेंसी है। और फाइनेंस सर्विस का फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 79 पद, कुल पदों की संख्या 1298। तो ये आपके साथ ये सामने पद है। तो आप जो पद इसमें से निश्चित रूप से आप अब ये हम नहीं कहेंगे कि कौन पद खराब है या अच्छा है, लेकिन जनरल जो चॉइस होता है हर किसी का कि मैं SDM बनूं, मैं DSP बनूं, मैं और भी मतलब जो फाइनेंस सर्विस में अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, सब तो पद उसके लिए विषय वगैरह मतलब लेना पड़ता है। तो और वो आपका वैकल्पिक विषय में है मतलब, लेकिन अब तो समराइज कर दिया गया है, क्योंकि आप जान ये रहे हैं कि मतलब वैकल्पिक विषय में मतलब 37 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें जो इकोनॉमिक्स वगैरह आपका रहा है तो उसमें अगर क्वालिफाइंग नेचर का ही है और हिंदी है तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन GS1, GS2 और SH ये 300 ईच का है, तो 900 मार्क्स का ये है और 120 का इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से 1020 मार्क्स पर एक मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के बाद मेरिट कम चॉइस के आधार पर आपको पद आवंटित किया जाएगा। तो अब जो है से आप जो सबसे जो चॉइस वाले पद हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड होता है वो SDM और DSP के लिए होता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई सब रजिस्ट्रार बनना चाहता है तो उस पर रोक है। अगर आपका ऊपर में रैंक है, आप सब रजिस्ट्रार लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मतलब अगर ऊपर में रैंक है, आप DSP बनना चाहते हैं तो DSP में मिल जाएगा। अगर ऊपर में पद है तो SDM बनना चाहते हैं तो SDM मिल जाएगा। लेकिन मैंने जैसे जैसे मतलब माने कि पद भरते जाएंगे, आपका रैंक अगर नीचे होगा तो जो मन मुताबिक पद नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे यही मतलब कहना है मेरा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें। और जो अब चूंकि अब 70 सेकेंड के लिए तो मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, PT से लेकर के और मेन और इंटरव्यू के संबंध में भी जानकारी दूंगा। लेकिन अब यहाँ समय आपके पास 71st के लिए थोड़ा कम है, तो अब हम कहेंगे कि आप समराइज करिए इसको, जो भी आप किए हैं तो उसको बढ़िया से बढ़िया लिखें और अपने राइटिंग में लिखें और उसको अधिक से अधिक मार्क्स ला करके कोशिश करें कि आपको मन मुताबिक पद मिले। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपका दिन मंगलमय हो। और ये जो मैं आज जो चैनल मतलब लगातार मैं वीडियो इस संबंध में देते रहूँगा, तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हमारा जो भी वीडियो है वो प्राप्त हो जाए। और जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मतलब मेरा विचार और मेरे ज्ञान और अनुभव से आप सहमत हों, तो आप इसको बाकी फ्रेंड्स के बीच में भी जो पेरेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स हैं मतलब, तो उनके बीच में साझा करें। और इस चैनल को भी मेरा ये है तो इसको वीडियो है इसको लाइक करें ताकि मेरा भी प्रोत्साहन अच्छा बढ़े, क्योंकि आपका लाइकिंग को मैं देखूंगा तो मैं अधिक से अधिक मतलब और भी अच्छा वीडियो बनाने का, देखिए वीडियो तो मैं और आपके मतलब बनाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा ये प्रोत्साहन मिलता है तो अब
उसमें निश्चित रूप से मैं और ज़्यादा मेहनत करके और चाहूँगा कि मैं आपको अपना इनपुट दूँ और आप उसको बढ़िया से बढ़िया आउटपुट में कन्वर्ट करें। इस आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।